नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज सवाल अरविंद केजरीवाल पर सुलगाएंगे। दिल्ली सीएम को लगातार लग रहे झटकों से कैसे उनकी मुसीबतें बढ़ गई हैं, वो बताएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक के बाद एक झटके लगते चले जा रहे हैं, जिससे दिल्ली सीएम की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ दिल्ली बिल, फिर केजरीवाल के काले राज बाहर आने का डर और गठबंधन इंडिया में चल रही टेंशन के बीच केजरीवाल के लिए अब नई परेशानी खड़ी हो गई है। पीएम मोदी की डिग्री मांगने के मामले में अब अरविंद केजरीवाल को फिर कोर्ट से झटका लगा है और मामले में समन जारी होने के बाद जो याचिका केजरीवाल और संजय सिंह की ओर से दायर की गई थी, अब वो खारिज हो गई है। ऐसे में केजरीवाल को लगे इस धक्के पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। कोर्ट ने क्यों खारिज की केजरीवाल की याचिका? अदालत से झटके के बाद क्या करेंगे केजरीवाल? क्या अब भी केजरीवाल नहीं छोड़ेंगे अपनी जिद? क्या मानहानि मामले में केजरीवाल को होगी बड़ी सजा? ये सवाल इसीलिए सुलग रहे हैं क्योंकि मोदी डिग्री मामले में केजरीवाल और उनके चहेते संजय सिंह को फिर से मुंह की खानी पड़ गई है। गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में लगी अर्जी खारिज हो गई है। अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने मानहानि केस में अरविंद केजरीवाल और पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ समन जारी किए थे, जिससे राहत पाने के लिए केजरीवाल और पार्टी के सांसद ने इस समन के खिलाफ अहमदाबाद सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन कोर्ट ने मौजूदा स्थिति में राहत देने से इनकार कर दिया है, जिसका मतलब है कि अब इस मामले की सुनवाई में अरविंद केजरीवाल और उनके चहेते संजय सिंह को कोर्ट में हाजिर होना ही होगा। केजरीवाल और संजय सिंह दोनों को ही अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने 11 अगस्त को पेश होने को कहा है। दरअसल मामले में मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को 11 अगस्त को अदालत में हाजिर होने का समन जारी किया था। इसके खिलाफ सेशन कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हालांकि अब केजरीवाल सुनवाई से पहले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है। केजरीवाल और संजय सिंह पर पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर यूनिवर्सिटी के खिलाफ अपमानजनक बयान देने का आरोप है। केजरीवाल बार बार कोर्ट में पेश होने को लेकर तमाशा करते हैं। पीएम मोदी की डिग्री की मांग जितने जोरों से केजरीवाल ने की थी, उतनी जल्दी जब इस मामले में मानहानि का मामला केजरीवाल के खिलाफ दर्ज हुआ तो उनकी हवा निकल गई। वो बार बार पेशी से बचने के लिए बहानेबाजी करते दिखाई देते हैं। कभी वो दिल्ली में बाढ़ का बहाना लगाते हैं तो कभी कोर्ट से समन मिलने की बात से ही मुकर जाते हैं। अब अगर गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पेश नहीं होना चाहते हैं तो उन्हें हाईकोर्ट जाना होगा। पिछले बार दिल्ली में बाढ़ को देखते हुए अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने पेश नहीं हो पाने की अर्जी को स्वीकार कर लिया था, लेकिन इस बार केजरीवाल का कोई बहाना काम नहीं आएगा। कोई राहत उन्हें नहीं मिली है। केजरीवाल बार बार पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठाते हैं, चीख चीख कर उनकी डिग्री की मांग करते हैं, लेकिन अब जब उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है, उनसे जवाब मांगा जा रहा है, तो केजरीवाल हर बार की तरह इस बार भी इससे बचने के जतन कर रहे हैं। पीएम मोदी डिग्री विवाद से जुड़े इस मामले में गुजरात यूनिवर्सिटी ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पर विश्वविद्यालय की छवि खराब करने के आरोप लगाते हुए मानहानि का केस किया है। पीएम मोदी की डिग्री को दिखाने को लेकर केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी के ऑर्डर के खिलाफ गुजरात यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसके बाद इसी साल 31 मार्च को गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस बीरेन वैष्णव ने सीआईसी के उस ऑर्डर को खारिज कर दिया था जिसमें पीएम मोदी की डिग्री दिखाए जाने का आदेश दिया गया था और अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। हालांकि फैसला आने के बाद केजरीवाल फिर से हाईकोर्ट में गिड़गिड़ाने पहुंच गए थे और मामले में कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका डाल दी थी, जिस पर 18 अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। ऐसे में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले और इस बड़े झटके के बाद अरविंद केजरीवाल और पार्टी नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी,
जिसमें ना सिर्फ केजरीवाल ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया था, बल्कि गुजरात यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी अनाप शनाप बयानबाजी की थी। ऐसे में गुजरात यूनिवर्सिटी ने दोनों नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई बातों को आधार बनाकर मानहानि का केस कर डाला। यूनिवर्सिटी की ओर से साफ कहा गया कि केजरीवाल के बयान सीधे तौर पर विश्वविद्यालय की छवि को खराब करते हैं। अब ये केस अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में चल रहा है। इसमें दोनों नेताओं को दूसरी बार समन जारी किए गए हैं, क्योंकि पहली बार तो दोनों ही नेताओं ने समन ना मिलने का बहाना लगा दिया था और सुनवाई से एक दिन पहले कोर्ट में इस बात की जानकारी दी थी कि उन्हें कोई समन नहीं मिला है। वहीं केजरीवाल के पास अब भले ही इस मामले में कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट का विकल्प है, लेकिन क्या उससे केजरीवाल को राहत मिल जाएगी? अरविंद केजरीवाल ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर पहले से ही रिव्यू पिटीशन दाखिल की हुई है। पिछली 2 बार से गुजरात हाई कोर्ट में उनकी पिटीशन पर सुनवाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि पिछली तारीख को हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस की विदाई के चलते सुनवाई टली। तो इस बार गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के उपलब्ध नहीं होने के कारण तारीख पड़ गई थी। हाईकोर्ट ने 18 अगस्त को सुनवाई की तारीख तय की है, लेकिन मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के समन में पेशी की तारीख 11 अगस्त है, जिससे साफ है कि इस बार मानहानि मामले में केजरीवाल को कोर्ट में हाजिर होने से कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन ये मानहानि का मामला है जिसमें राहुल गांधी को अच्छा खासा सबक मिल चुका है। 2 साल की सजा भी हुई, सांसदी भी गंवानी पड़ी और तो और राहुल को मिलने वाली सारी सरकारी सुविधाओं पर भी रोक लग गई थी। लंबे समय के बाद राहुल गांधी को अब जाकर सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिली है और उनकी सजा पर कुछ वक्त के लिए रोक लग गई। लेकिन क्या केजरीवाल के साथ भी यही होगा? अरविंद केजरीवाल अपना और कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए पीएम की डिग्री की मांग कर रहे हैं, जिसमें जाहिर तौर पर मुसीबत दिल्ली सीएम की ही बढ़ने वाली है। अब इसमें उनके पास 2 ही विकल्प हैं कि या तो वो कोर्ट में विश्वविद्यालय से माफी मांग ले या फिर अपने इस अड़ियल रवैये के चलते सजा को भुगते। केजरीवाल को भले ही कोर्ट से इतने झटके लग रहे हैं, लेकिन डिग्री की मांग उनकी अब भी बरकरार है। सवाल बार बार यही उठता है कि आप पीएम मोदी की डिग्री की मांग कर क्यों रहे हैं? पीएम मोदी की डिग्री जिसे बार बार केजरीवाल के सामने दिखाया जा चुका है, उसे वो फर्जी बता देते हैं और फिर भी तमाशा कर पीएम का क्वालिफिकेशन जानने के लिए कोर्ट में गिड़गिड़ाने पहुंच जाते हैं, केवल इसीलिए कि कोई सार्वजनिक पद पर है। केजरीवाल पीएम के सर्टिफिकेट की मांग कर रहे हैं। गौर करने वाली बात तो यह है कि लोकतंत्र में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पद पर आसीन व्यक्ति डॉक्टर है या अनपढ़, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने, मुख्यमंत्री बनने या विधायक या फिर सांसद बनने के लिए किसी भी डिग्री की कभी कोई मांग नहीं की गई है। दूसरी बात, पीएम मोदी की डिग्री पहले से पब्लिक डोमेन में है, लेकिन डिग्री के लिए किसी तीसरे व्यक्ति को खुलासा करने के लिए आरटीआई के तहत जानकारी देने की कोई बाध्यता नहीं है। डिग्री पीएम मोदी का पर्सनल डॉक्यूमेंट है, जिसे दिखाने के लिए यूनिवर्सिटी बाध्य नहीं है, खासकर तब जब ये कोई जनहित का मामला ना हो। ऐसे में किसी भी अनुचित मांग को पूरा करने के लिए कोई सूचना नहीं दी जा सकती है, जिसका मतलब साफ है कि केजरीवाल की ओर से मांगी गई जानकारी का प्रधानमंत्री के काम से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट के फैसले को चुनौती देना किसी का भी संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उसका तमाशा बनाने का हक किसी को नहीं है और केजरीवाल इस वक्त यही कर रहे हैं। पीएम मोदी अरविंद केजरीवाल के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है, क्योंकि एक तो केजरीवाल को देश का प्रधानमंत्री बनना है और दूसरा दिल्ली सेवा बिल को राज्यसभा में पास होने से रोकना है, और दोनों ही अब अरविंद केजरीवाल के लिए संभव नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के इसी बिल के चलते केजरीवाल के काले कारनामों का हिसाब किया जाने वाला है और दिल्ली सीएम को जेल जाने का डर सताने लगा है। अब जब केजरीवाल पर बात आ गई है, तो कल तक कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाने वाले दिल्ली सीएम आज कोर्ट की ही तारीफों के पुल बांध रहे हैं। जब डिग्री मामले में 25,000 रुपए का जुर्माना लगा था, तब यही केजरीवाल हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन आज जब मुसीबत फिर इन पर आई है, तो केजरीवाल इससे बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट को मक्खन लगाना इन्होंने शुरू कर दिया है। राहुल गांधी की सजा माफी के बाद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुश होते फिर रहे हैं, क्योंकि ये बात वो अच्छे से जानते हैं कि उन पर चल रहा मानहानि का मामला आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट तक चला ही जाएगा।
जहां सजा से बचने के लिए केजरीवाल ने अभी से मक्खन लगाना शुरू कर दिया है। बहरहाल अब अरविंद केजरीवाल चाहे कितने भी हाथ पैर मार लें, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हाईकोर्ट में 18 अगस्त को सुनवाई है और उससे पहले 11 अगस्त को मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसमें इस बार दिल्ली सीएम और उनके चहेते संजय सिंह को हाजिर होना ही होगा। सो लगता सवाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।